Hello, my dear friends. Welcome back to all of you in the Diamond classes. I am Vivek Mishra and welcome to all of you in my YouTube channel. As you perfectly know that we are going to discuss about transformation today, and in transformation we are discussing about interchange of sentences, and in interchange of sentences we are going to discuss अफर्मेटिव टू नेगेटिव। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने चल रहे हैं इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस, एंड इन इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस अफर्मेटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए हम आज अफर्मेटिव से नेगेटिव पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रूल नंबर 3। इसके पहले की वीडियो में हमने रूल 2 के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने चल रहे हैं रूल नंबर 3 इन इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस अफर्मेटिव टू नेगेटिव। तो ध्यान से सुनना, आपका रूल क्या है। आज का जो रूल है इसके बारे में पहले बड़ा फटाफट से सुनना। यदि कोई सेंटेंस दिया हो और वह अफर्मेटिव के फॉर्म में है, ठीक है, और उसे आपको नेगेटिव में बदलना है, तो आप टू फेल का प्रयोग करके अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? टू फेल। टू फेल क्या है? एक तरह का इंफिनिटिव है, टू इंफिनिटिव है, यानी कि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को यदि आपको नेगेटिव में इंटरचेंज करना है तो आप टू इंफिनिटिव, और वह इंफिनिटिव की जो वर्ब होगी उसका नाम होगा फेल। आप टू फेल का प्रयोग करेंगे और उसके पहले आप नॉट लगाएंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जो यहां पे जो सेंटेंस रहेगा उसी के टेंस की वर्ब के अकॉर्डिंग। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करके उसके बाद आप टू फेल जोड़ दोगे, यानी कि जो टेंस दिया रहेगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा के टू इंफिनिटिव यानी टू प्लस फेल का प्रयोग करके अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट किया जाता है। यदि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को आपको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, ध्यान से सुनना। अफर्मेटिव से नेगेटिव जाना है तो आप टू फेल का यूज करके उसे आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। कंडीशन ये रहेगी, वह सेंटेंस जिस टेंस में रहेगा उस टेंस की वर्ब का यूज करके आप टू फेल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एग्जांपल्स लिए हैं, उसके आप एग्जांपल्स में अपने रूल को लगाएंगे, तब आपको बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है कि रूल आपका क्या कह रहा है। चलिए ध्यान से सुनना एक सेंटेंस को। ही saw the ताजमहल, ही saw the ताजमहल, इसे आपको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आप सभी को पता होगा ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन? यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन चेंज द form of any sentences, that's called transformation. Meaning will be same and the form will be changed. यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगा बट उसकी मीनिंग सेम रहनी चाहिए। तो यही करने चल रहे हैं। चलिए फटाफट से। ही शादी ताजमहल, मैंने क्या बताया, पहले तो अब जो यहां पर ही है उसे सब्जेक्ट को लिख लिया हमने ही, उसके बाद मैंने बताया जो टेंस रहेगा उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। चलिए, ही सेड द ताजमहल, सा क्या है आपका? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस टेंस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है ना, मतलब कि मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म है। ये आपकी कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होती है? डिड नॉट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, तो हो जाएगा ही डिड नॉट। उसके बाद आप लगा देंगे फेल, ही डिड नॉट फेल। उसके जस्ट बाद आपका हो जाएगा टू सी दी ताज। ठीक है, इस टू को आप आगे पीछे कर सकते हैं, अधिकतर ये फेल टू के रूप में ही यूज होगा। ताज महल। और अगला सेंटेंस है माई सन प्लेस क्रिकेट। माई सन प्लेस क्रिकेट, तो क्या होगा? माई सन
सब्जेक्ट को ऐसे रख देंगे और ये सेंटेंस का टेंस क्या है, माय सन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डज। माय सन डज नॉट वर्ब, और इसी के जस्ट बाद क्या करेंगे, जो वर्ब दी रहेगी उसी के बाद आप लगा दोगे फेल, और उसके बाद इंफिनिटिव में इसको कन्वर्ट कर दोगे फेल टू प्ले क्रिकेट। मैं क्या कहना चाह रहा हूं इन दो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे। ही saw the ताजमहल, इसका हो जाएगा he did not fail to see the ताजमहल। my son plays cricket, my son does not fail to play cricket। ठीक है ना। चलिए अगले सेंटेंस में देखते हैं। he will help the helpless, he will help the helpless, will plus main verb की first form, so it is a future indefinite tense, and future indefinite tense helping verb is a will shall। ओके, तो चलिए फटाक से कन्वर्ट करते हैं। he will not fail to help the helpless। ठीक है, he did not fail to help the helpless। चलिए फटाफट से अगले सेंटेंस पे आते हैं। ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, स्पीक द ट्रूथ। यहां पर स्पीक द ट्रूथ इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स के साथ आते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस को जब आप निगेटिव में कन्वर्ट करते हो तो अधिकतर आप डू नॉट का प्रयोग करते हो, डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे ऐसे करेंगे डू नॉट, ठीक है, डू नॉट फेल, डू नॉट फेल टू स्पीक द ट्रूथ। क्लियर हो गया ना। अब ये जितने भी तरह के इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे ना, उसे आपको कन्वर्ट करना होगा, तो आप ऐसे कन्वर्ट करना। ओपन द डोर, क्या करोगे, डोंट फेल टू ओपन द डोर, डोंट फेल टू ओपन द डोर। गिव मी योर बुक, डोंट फेल टू गिव मी योर बुक। क्लियर है ना। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस पे आ जाते हैं। ही saw a policeman, इसका क्या हो जाएगा, he saw past indefinite tense, past indefinite tense की हेल्पिंग वर्ब did not, he did not, इसके जस्ट बाद क्या आएगा, fail, और इसको इंफिनिटिव में लिख देंगे fail to see a policeman। ये जो यहां पे fail to था, इसको आप इस तरह से लिख लो। किस तरह से, fail plus to, क्योंकि फेल के बाद ये टू का प्रयोग हो रहा है हर तरह के सेंटेंस में। ठीक है, तो फिर से सुनना, एक बार रूल में सारी बातें बताता हूं जो भी मैंने यहां पे दिखाया आपको। रूल कब ये लगाना है, पहले ये सुनना। यदि क्वेश्चन में दिया रहेगा ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस अफर्मेटिव टू नेगेटिव, अगर आपको सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो आप यहां पर प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जान जाएंगे। यदि अफर्मेटिव से नेगेटिव ले जाएंगे तो करेंगे क्या, वह सेंटेंस जिस टेंस में रहेगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके नॉट लगाएंगे, उसके जस्ट बाद फेल का प्रयोग करके दी हुई उस सेंटेंस की मेन वर्ब को इंफिनिटिव की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है ना। किसी भी सेंटेंस में उसकी हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस जिस टेंस में रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप उसकी हेल्पिंग वर्ब को यूज करके फेल बनामक वर्ब का यूज करोगे और उसके जस्ट बाद टू इंफिनिटिव में यानी कि टू और उसकी मेन वर्ब को उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दोगे। एग्जांपल के रूप में आपको मैंने दे दिया था, ही विल हेल्प द हेल्पलेस, ही विल नॉट फेल टू हेल्प द हेल्पलेस। इंपेरेटिव सेंटेंस में भी आपको समझ में आ गया है। तो चलिए ये था रूल नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रूल पर। चलिए आते हैं अगले रूल पे अपने। ठीक है, अब पिछला रूल समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आपका अगला रूल करना क्या है, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है। और सुनना ध्यान से रूल को, यदि आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो और अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव में कन्वर्ट करना है और दिए हुए सेंटेंस में ओनली या एलॉन का प्रयोग हुआ रहे, ध्यान से सुनना। इफ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट अ अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस एंड देयर you find the use of only or alone, then you have to transform sentences into only, none but।
यदि आप किसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और उस अफर्मेटिव सेंटेंस में वनली और एलॉन का प्रयोग हुआ है तो वनली एलॉन को हटा करके नन बट का प्रयोग किया जाता है। वनली के प्लेस पर किसका प्रयोग करोगे? नन बट का प्रयोग कर दोगे। यह एलॉन का यूज हुआ है, नन बट का प्रयोग कर दोगे और पूरे दिए गए सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख दोगे। और नन बट को सेंटेंस के एकदम स्टार्टिंग में लिखना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से छोटा सा रूल है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर करना, यदि दिए हुए सेंटेंस में वनली और एलान का यूज हुआ रहेगा और उसे आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तभी ये रूल फॉलो होगा। जो दिया गया सेंटेंस है, वनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वनली का यूज हुआ है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसे आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए कन्वर्ट करते हैं फटाक से। ओनली को हटाकर आप उसके प्लेस पर प्रयोग करोगे नन बट, नन बट इधर हो गया, फिर जो पूरा का पूरा वही उतार देंगे, नन बट यू कैन। बहुत इजी है, आसानी से समझ में आ जाएगा, हलवा है एकदम। ध्यान से रूल को एक बार समझ लेना बस। नन बट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन, द ब्रेव एलॉन डिजर्व दिस फेयर, द ब्रेव एलॉन डिजर्व दिस फेयर। एलॉन को हटा देंगे और इसके प्लेस पर नन बट का यूज करेंगे। मैंने बताया इसका यूज सबसे पहले करना है सेंटेंस के, नन बट, उसके बाद जो बचा सेंटेंस है नन बट द ब्रेव, एलान को तो हटा दिया गया है, ठीक है, उसके प्लेस पे आपने यूज कर लिया है नन बट का। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, द ब्रेव डिजर्व द फेयर। ठीक है ना, चलिए अगले सेंटेंस पे आते हैं। ओनली अ फुलिश मैन वुड बिहेव लाइक दिस, ओनली ए फुलिश मैन वुड बिहेव लाइक दिस। ठीक है, तो चलिए फटाक से ओनली के प्लेस पर लगा देंगे नन बट, नन बट a foolish man, none but a foolish man, सॉरी बट यहां भी लगा दिया, मैं बोल रहा था वही ना। तो none but a foolish man would behave like this। ठीक है ना, ठीक है, चलिए only everybody can hit six like this। एबी डिविलियर्स नाम तो सुना होगा, एबी डिविलियर्स की तरह छक्का केवल एबी ही मार सकता है, तो वही कहने का मतलब है। ओनली एबीडी कैन हिट सिक्स लाइक दिस, नन बट, ओनली को हटा देंगे, यहां पे लिख देंगे नन बट एबीडी कैन हिट सिक्स लाइक दिस। ठीक है, तो ये था आज का ये रूल। तो मैंने आज आपको दो रूल्स पढ़ाए इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव टू नेगेटिव। कैसे लगे रूल, कैसी लगी क्लास, क्लैरिफिकेशन कैसी थी, फटाफट से कमेंट करना और बताना वीडियो क्वालिटी के बारे में, वॉइस कैसी थी, और ये सब चीजें आप कमेंट में बताया करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको दो रूल पढ़ाया, ध्यान से सारे रूल को रिवाइज कर लेना। फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में और एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आगे के रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए द टाइमिंग क्लासेस के साथ। दैट्स ऑल, लव यू ऑल।